हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कंसंट्रेशन टर्म। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी कंसंट्रेशन क्या होता है, सांद्रता क्या होती है। अच्छे से मैंने बताया था कि सांद्रता क्या होती है, और सांद्रता का मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था क्या होता है। ये भी बताया था कि सांद्रता कंसंट्रेशन क्या है, एक रेशियो टर्म है। और मैंने आपसे बोला था कि नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए कंसंट्रेशन टर्म लाऊंगी, टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन लाऊंगी। कंसंट्रेशन में क्या टाइप्स की होती हैं, तो आज जल्दी से डिस्कस करते हैं कौन कौन सी कंसंट्रेशन हम पढ़ेंगे। ये आपके पार्ट 1 है कंसंट्रेशन। पहले आपका कंसंट्रेशन टर्म है ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन क्या होता है कि आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि कंसंट्रेशन रेशियो का फॉर्मूला क्या है। क्या होता है, अमाउंट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट हम किस में ले रहे थे, वॉल्यूम में ले रहे थे। सॉल्यूट को हम लोग ग्राम, किलोग्राम, मोल्स में भी ले सकते हैं, और सॉल्यूशन को हम लोग मिलीलीटर, लीटर, ग्राम और किलोग्राम को भी ले सकते हैं। अगर ये आपने नहीं देखा तो पिछले वीडियो में ज़रूर देखिएगा, भूलिएगा मत, आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। तो वही कह रहा है ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन क्या होता है, तो ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन क्या होगा आपका, अमाउंट ऑफ सल्यूट क्या हो जाएगा आपका, ग्राम में हो जाएगा, और अमाउंट ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, लीटर्स में हो जाएगा। तो यही आपकी पहली है, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। यानी कि जो भी आप सल्यूट का वेट लोगे वो आपका ग्राम में होना चाहिए, और जो आप सोल्यूशन का वेट लोगे वो आपका क्या होना चाहिए, लीटर्स में होना चाहिए। यही है पहला कंसंट्रेशन टर्म। समझ में आया क्या होता है कंसंट्रेशन टर्म। तो पहला कंसंट्रेशन क्या हो गया, कंसंट्रेशन टर्म ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, जिसमें आपका सल्यूट क्या होगा, ग्राम में होगा, और सोल्यूशन क्या होगा, लीटर में होगा। चलो जल्दी से एक एग्जांपल लगाते हैं कि समझते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं दे रहा 20 ग्राम पर लीटर एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। एक्वस सोल्यूशन, अब देखो एक चीज़ याद रखो, जहाँ पे एक्वस आ जाए समझ लो आपका सोल्यूशन किस में बना है, आपका सोल्यूशन किस में बना है, वाटर में बना है। किस में बना है, वाटर में। यानी कि आपका सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। सॉल्वेंट क्या है आपका, वाटर है। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया कि हमारा सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। ठीक है, अब बचा क्या, अब बोलोगे मैम हमें पता चल गया कि ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज क्या है, सोल्यूट है। ग्लूकोज क्या है, सोल्यूट है। ठीक, और सोल्यूट हमेशा हम लोग किस में मेज़र करते हैं, ग्राम पर। किस में मेज़र करते हैं, ग्राम पर। यानी कि हमें ये पता चल गया कि हमें यहाँ पे क्या दिया है, 20 ग्राम क्या दिया है, ग्लूकोज दिया है। क्या दिया है, 20 ग्राम ग्लूकोज, जो कि ग्लूकोज क्या है हमारा, सोल्यूट है। ठीक, और वाटर है, वाटर हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। कोई यहाँ पे डिजिट नहीं लगी है तो क्या मान लेंगे, 1। यानी कि 1 लीटर आपका क्या है, सोल्यूशन। यानी कि 1 लीटर सोल्यूशन में 20 ग्राम ग्लूकोज को डाला गया है। ठीक है, 1 लीटर सोल्यूशन में आपको क्या डाला गया है, 20 ग्राम ग्लूकोज डाला गया। ये था आपका मेजर न्यूमेरिकल से आपको पता चल गया। अगर आपसे पूछता कि ग्लूकोज के मोल्स निकाल के दिखाओ, मैंने आपको बताया ग्लूकोज के मोल्स, तो ग्लूकोज के मोल्स क्या निकालते हैं, फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ ग्लूकोज, जिसका भी आपको निकालना है, मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू गिवन वेट। जो आपको वेट दिया है वो लिखो यहाँ पे, गिवन वेट अपॉन मोलार वेट। मोलार वेट को ही क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, तो गिवन वेट हमें क्या दिया है, 20 ग्राम दिया है, 20 ग्राम लिख दिया। और मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, उसके फॉर्मूले से। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 12 इंटू 6 प्लस करा, हाइड्रोजन क्या क्या होगा, 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन का क्या होगा, 16। तो 16 इंटू 6, अगर आप इस सबको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 180 मॉलिक्यूलर वेट आएगा ग्लूकोज का। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 9 18। यानी कि कितने मोल्स ऑफ ग्लूकोज से, 1/9 मोल्स ऑफ ग्लूकोज के हैं। ठीक, ये था आपका मोल्स निकालने का फॉर्मूला। तो आपको समझ में आया कि पहला कंसंट्रेशन टर्म क्या है, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन टर्म याद रखो, वरना दिक्कत होगी। इस टर्म को ज़रूर याद करना है कि पहला टर्म क्या है, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेके आई ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन के लिए। जल्दी से लगा के दिखाओ, वीडियो को पॉज करो, जल्दी से प्रैक्टिस करो, लगा के दिखाओ कि आपको आ रहा है कि नहीं। मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन दो, क्या क्या इसमें है, और इसके मोल्स ऑफ यूरिया निकालो। और यूरिया का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया, NH2CO NH2। जल्दी से निकालो, वीडियो पॉज करो, मैं आपको 1 मिनट देती हूँ। चलो जल्दी से निकालो, निकाल लिया।
चलो अगर निकाल लिया हो तो मैच करो, जल्दी से देखो। तो हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 40 ग्राम पर लीटर एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया। एक्वस है यानी कि हमें पता चल गया कि हमारा सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं दिया है कि कितना लीटर है, तो हम समझ गए 1 लीटर सोल्यूशन में बना है हमारा, ठीक। सोल्यूशन 1 लीटर सोल्यूशन में बना है, इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं आपको। और 40 ग्राम क्या है, तो आप आसानी से बता दो मैम, यूरिया हमारा क्या है, सोल्यूट है। यूरिया हमारा क्या है, सोल्यूट है। कितना है, 40 ग्राम है मैम। 40 ग्राम क्या है हमारा, यूरिया है, वो भी क्या है, यूरिया सोल्यूट है मैम, ठीक। अब आप हम आपसे बोले मोल्स ऑफ यूरिया निकालो, मैम कहेंगे मोल्स ऑफ यूरिया, मोल्स ऑफ यूरिया कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू मैम गिवन वेट अपॉन मोलार वेट। मोलार वेट गिवन वेट मैम हमें 40 ग्राम दिया है, लिख लिया। मोलार वेट कैसे निकालेंगे मैम, फॉर्मूले से निकालेंगे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन सबका मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे। तो मैम मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रोजन का क्या होता है 14, हाइड्रोजन 1/2 मैम, प्लस कार्बन का क्या होगा मैम 12, प्लस ऑक्सीजन का मैम 16, प्लस नाइट्रोजन का क्या होगा मैम 14, हाइड्रोजन का क्या होगा 2 हाइड्रोजन तो 1/2। सो आप इसका मॉलिक्यूलर वेट को टोटल करोगे तो आपका आएगा 60। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 = 4, 2 2 = 4, 2 3 = 6। तो क्या आएगा 2/3 मोल्स। किसके, यूरिया के कितने मोल्स है 2/3। अगर आपको इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हो। तो हमारा कितने मोल्स ऑफ यूरिया। सेकेंड हमारा कंसंट्रेशन टर्म, सांद्रता का टर्म आ रहा है मोल पर लीटर कंसंट्रेशन, मोल्स पर लीटर कंसंट्रेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, मोलैरिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलैरिटी। और इससे किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोलैरिटी। मोलैरिटी, अब देखो मोलैरिटी क्या बोल रहा है, मोलैरिटी इज मोस्ट कॉमन यूनिट फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, यानी कि कंसंट्रेशन के लिए मोलैरिटी बहुत ही कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला टर्म है, ठीक है। उसके बाद अगर हिंदी में हम डेफिनेशन देखेंगे तो क्या कह रहा है, किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलियन में, किसी पर्टिकुलर आपका टेम्परेचर होगा, उसमें प्रति लीटर विलियन में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को, कितने मोल्स ऑफ सोल्यूशन में घुले हुए हैं, ठीक, उनकी संख्या को क्या कहते हैं, उस विलियन की मोलरता कहते हैं या मोलैरिटी कहते हैं। यानी कि कोई आपने विलियन लिया है, मान लो आपने उसमें नमक डाला है, तो कितने मोल्स ऑफ नमक के आपने उसमें घोले हैं, उसी की संख्या को क्या कहते हैं, उस सोल्यूशन की मोलैरिटी कहते हैं। समझ में आया। कंसंट्रेशन क्या है, एक रेशियो टर्म है। तो कंसंट्रेशन क्या है, एक रेशियो टर्म है। मैंने उसका फॉर्मूला आपको बार बार बताया है। कंसंट्रेशन टर्म एक रेशियो टर्म है, ठीक। उसका फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है ना, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यस मैम मुझे पता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सोल्यूशन होता है, यस मैम। इस बार लेकिन अमाउंट ऑफ सोल्यूट हमें किस में दिया गया है, मोल्स में दिया है। क्या लिया दिया, मोल्स में। तो हमारा मोल्स में क्या, इन मोल्स, हमारा सोल्यूट किस में है, इन मोल। और सोल्यूशन क्या है, इन लीटर्स में, हमारा क्या है, इन लीटर्स में है। तो यानी कि क्या है ये वाला टर्म, मोल्स पर लीटर कंसंट्रेशन टर्म है, ठीक। मोल्स आपके क्या है, सोल्यूट है, लीटर्स क्या है, सोल्यूशन है। इतना आपको पता चला। अभी मैंने आपको बताया था मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको मोल निकालना है, तो अभी मैंने बताया कि क्या होता है, गिवन वेट, अभी इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में बताया गिवन वेट अपॉन, यस मैम, गिवन वेट अपॉन मोलार वेट। तो क्या करें, हम मोल्स की जगह पे ये रख दें, यस मैम बिल्कुल रख सकते हैं, रख दे रहे हैं। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की जगह हमने क्या रख दिया, गिवन वेट अपॉन मोलार वेट, बड़ा वाला डिवाइड, और नीचे हमारा क्या था, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। किस में था, इन लीटर्स में था। इसको हमने क्या कहते हैं, बाइफरगेट कर दिया, ठीक। इसको मैंने किस फॉर्म में लिख दिया है, इस फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है, यस मैम। अब गिवन वेट को हम लोग कैसे लिखते हैं, W से लिखते हैं, यस मैम। उसके बाद मोलार वेट किससे लिखते हैं, मैम M से लिखते हैं, ओके। और मैम वॉल्यूम, ये सोल्यूशन किस में है, हमारा वॉल्यूम हम लोग किस में लिखते हैं, V से, ठीक। लीटर वॉल्यूम किस में लिखते हैं हम लोग, वॉल्यूम में लिखते हैं। अब मैम इसको हम क्या करें, ये हमारा इसको 1 मान लेंगे, है ना। आपको मैथमेटिक टर्म है, ये वाला क्या चल जाएगा, ये वाला V इसके पास आ जाएगा, लिख ले मैम, ये सब इतना तो पता ही है,
चलो लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, W/m इंटू वी। वी क्या है, वॉल्यूम किसका है, सोल्यूशन का है। किसका वॉल्यूम है, सोल्यूशन का है। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, सोल्यूशन का वॉल्यूम है। ठीक है, अगर हम यही वॉल्यूम सोल्यूशन क्या लिख ले, ml में ले ले, क्या ले ले, ml में ले ले, तो ml को लीटर में किससे चेंज करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। यस मैम, मान लो ml में आपको सोल्यूशन दिया हो लेकिन फॉर्मूले में तो क्या है, लीटर है, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, 1000 से डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करेंगे, या मान लीजिए यहाँ पे 1000 लिखा, ये वाला 1000 तो ऊपर चला जाएगा। तो ओवरऑल आपका फॉर्मूला क्या आएगा, ओवरऑल आपका फॉर्मूला क्या आएगा, कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू 1000 डिवाइडेड बाय m इंटू v। किस में होगा, सॉल्यूशन है और ml में होगा। जल्दी से इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लो। समझ में आया क्या करा हम लोग ने, कंसंट्रेशन एक रेशियो टर्म है, फॉर्मूला लगाया है, सॉल्यूट हमें किस में दिया है, मोल्स में, सोल्यूशन किस में दिया है, लीटर्स में दिया है, और हमें मोल्स का फॉर्मूला पता है, गिवन वेट अपॉन मोलार वेट। वही चीज़ हमने रख दी। गिवन वेट को हम लोग किससे लिखते हैं, W से लिखते हैं, और मोलार वेट को किससे लिखते हैं, कैपिटल M से लिखते हैं। डिवाइडेड बाय हमारा सोल्यूशन किस में था, वॉल्यूम में, तो हमने कैपिटल V ले लिया। V ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, M इंटू V हो जाएगा। V हमारा क्या है, अगर मान लो हम ml ले लें और ml को हम लोग लीटर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग 1000 से डिवाइड करते हैं। ये वाला 1000 ऊपर चल जाएगा तो स्मॉल w के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ओवरऑल हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटल M इज इक्वल टू, या मोलैरिटी इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू 1000 डिवाइडेड बाय m इंटू वॉल्यूम, वो भी किस में होगा, हमारा ml में होगा। जल्दी से अब हम इसको एक एग्जांपल लगाते हैं। ये आपको एक लाइन मैंने लिख के दी है, 3 मोलैरिटी एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया। अब इसमें आपको डिकोड करके बताना है कि आपको इसमें क्या क्या दिया है। कभी कभी आपको एग्जाम में बस ये एक लाइन लिख देगा और आपको इसमें डिकोड करना है क्या क्या है। एक काम करें हम लोग, इसको ये 3 मोलैरिटी को क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3 मोल्स पर लीटर लिख सकते हैं ना, एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा मोलैरिटी को और किस नाम से जान देते हैं, मोल्स पर लीटर कंसंट्रेशन ना, तो हमने इसको बस क्या कर दिया, मोलैरिटी को मोल्स पर लीटर एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया लिख दिया। अब आप देखो इसमें क्या क्या दे रहा है। पहले तो मैंने आपको पहले बताया, अगर जहाँ पे एक्वस आ जाए, समझ लो आपका सॉल्वेंट क्या है, आपका सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। ठीक, आपका सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, H2O है। ठीक, वाटर है, एक चीज़ पता चल गई। तो ये क्या होगा, यूरिया क्या है मैम, ये यूरिया सोल्यूट है। अभी फॉर्मूला बताएंगे यूरिया का, चिंता मत करना, सोल्यूट है। और तो हमें ये भी पता चल गया हमारा यूरिया क्या है, सोल्यूट है, सोल्यूट है। ठीक, 2 चीज़ पता चल गई। अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं लिया गया है तो हम लोग क्या लेट कर देते हैं, 1 लीटर, यानी कि सोल्यूशन हमारा कितना है, सोल्यूशन हमारा कितना है, 1 लीटर है। अगर लीटर को हम ml में चेंज करते हैं तो 1000 ml, सबको पता है 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। ये चीज़ पता चल गई। अब ये जो 3 मोल्स दिया है, ये जो 3 मोल्स दिया है, ये क्या है मैम, ये पता चल गया हमें यूरिया के मोल्स दिए गए हैं। किसके मोल दिए गए हैं, यूरिया के मोल्स। तो यूरिया हमारा कितना दिया गया है, 3 मोल्स दिया गया है। आपको सारी चीज़ पता चल गई, मोल्स पता चल गया, यूरिया के 3 मोल दिए हैं, 1 लीटर हमारा सोल्यूशन है, और उसके बाद हमारा सॉल्वेंट क्या है, पानी है। ठीक है, अगर हम इन सारी चीज़ों को ये वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं, चलो करते हैं। स्मॉल w हमारा क्या है, याद रखो ये क्या था, हमारा गिवन वेट है। क्या है, ये गिवन वेट है। और m क्या है, हमारा मोलार वेट है। क्या है आपका, मोलार वेट। तो जल्दी से लोग, गिवन वेट हमारा क्या दिया है, 3 दिया है, इंटू 1000 लिखा है, 1000 लिख दिया, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, यूरिया का 60 होता है। क्या होता है, 60 होता है, इंटू, और 1 लीटर सोल्यूशन दिया पर हम इसको ml में लिखेंगे तो 1000 ml हो जाएगा। 1000 से 1000 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यानी कि हमारा क्या आया, 1/20 आया। तो हमारा मोलैरिटी क्या आ गई, 1/20। इस तरीके से आपको एक लाइन लिख देगा और कहेगा मोलैरिटी बताओ। तो आपको मोलैरिटी पहले पता करने के लिए आपको इस फॉर्म में पहले ब्रेक करना है। अगर ये आपने लिख लिया, आपके लिए सब कुछ ईजी, आप आसानी से डिकोड कर लोगे कि मोलैरिटी में क्या क्या चीज़ दी गई है।
ये एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, इसको ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। सेम एज बिफोर वाले की तरीके देखिए आप डिकोड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। बच्चों के लिए है, जल्दी से देखते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है ये दोनों के लिए ही प्लेलिस्ट चल रही है कि आप इंग्लिश मीडियम में हो चाहे आप हिंदी मीडियम में, आपको दोनों को ही मैं आपको दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ा रही हूँ। तो एक क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी में किस तरीके से पूछ सकता है। तो कह रहा है 8 ग्राम NOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 ml विलियन में घुला है। ठीक, ml दिया गया है। विलियन की मोलरता बताइए, विलियन की मोलैरिटी को बताइए। तो पहले तो आप डिकोड करो कि इस न्यूमेरिकल में आपको क्या क्या दिया है। तो आपको क्या दिया है, पहले तो आपको 450 ml यानी कि वॉल्यूम आपको कितना दिया गया है, 450 ml दिया गया है। ठीक है, अब आप देखो कितने लीटर सोल्यूशन में मिला है, तो विलियन की दे ही दिया है आपको। और 8 ग्राम क्या दिया गया है, NaOH दिया गया। तो आपको ये तो पता चल गया NaOH क्या है, NaOH क्या है, आपका सॉल्यूट है। NaOH क्या है, आपका सल्यूट है। 8 ग्राम आपको क्या दे दिया गया है, गिवन वेट। आपका गिवन वेट कितना दे दिया गया है, 8 ग्राम दे दिया गया है। और आपको मोलार वेट अभी आप निकालोगे। मोलार वेट कैसे निकालोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूलर वेट को रख के आप इसका क्या निकाल लोगे। देखो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। मोलार वेट क्या हो जाएगा, सोडियम का क्या होता है 11 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 यानी कि आपका NaOH का क्या मिलेगा, 40 आएगा मोलार वेट। ठीक, ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया। ठीक, जल्दी से हम इसको क्या करते हैं, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो मोलैरिटी का मेरे साथ बोलो, मोलैरिटी का अभी आपको याद है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, स्मॉल w इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलार वेट, या तो ऐसे लिख सकते हो मोलार वेट इंटू वॉल्यूम किस में होना चाहिए, ml में होना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे हम लोग को पहले से ही ml में दे दिया गया है, तो हम लोग को ml में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 4 लीटर दिया गया होता तो हम लोग इसको क्या करते, 4000 ml कर देते, है ना। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी आपको किस में दिया गया है, ml में दिया गया है, तो आपको चेंज करने की नीड नहीं है। तो फॉर्मूले में पुट कर दो, स्मॉल w क्या है, गिवन वेट हमें 8 ग्राम दिया गया है इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलार वेट हमारा कितना आया है, 40 आया है इंटू, और हमारा वॉल्यूम कितना दिया गया है, 450 दिया गया है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। देखो अब बचा क्या, पहले वो लिख लो, 8 इंटू 10 बचा, नीचे आपका बचा 4 इंटू 45 बचा। ठीक, अगर आप इसका ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 80, नीचे मल्टीप्लाई करोगे 45 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो क्या है, 5 मोलैरिटी मिलेगा। कुछ नहीं करना है था हमें, पहले हमने क्या करा, पहले हमने देखा हमें क्या क्या चीज़ दे रही है, क्या गिवन है, वो हमने यहाँ साइड में लिखा। उसके बाद हमने रूल लगाया, तो हमारा जो जो चीज़ दे दी गई थी हमने लिखा। हमने इसको 450 ml हमारा ml में ही दिया गया था, तो हमने इसको कन्वर्ट नहीं करा। ठीक, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करा, डिवाइड करा, तो हमें क्या मिला, मोलैरिटी 0.35 हमें मोलैरिटी मिला। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिए जाते हैं। तो ये थे हमारे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म या सांद्रता के टर्म। पहला क्या था, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, ग्राम पर लीटर सांद्रता। दूसरा क्या था, मोल्स पर लीटर कंसंट्रेशन, जिसे आप मोलैरिटी भी कहते हैं, यानी कि मोल्स पर सांद्रता, जिसे आप हिंदी में मोलरता कहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो मैंने होमवर्क दिया आपको क्वेश्चन, वो ज़रूर लगाइएगा। आने वाली वीडियो में मैं आपको अनदर कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस करूँगी। जब तक के स्टडी करिए, पढ़ाई करिए, प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।